अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेट्स कुक विद मरियम। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बहुत सी माएँ कंफ्यूज्ड हैं कि बच्चों को लंच में क्या दिया जाए। तो मैं आज आपके लिए 4 लंच रेसिपीज़ लाई हूँ जो आप बना के और बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें मैं 4 रेसिपीज़ कवर कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे मैं और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। इनमें से कुछ रेसिपीज़ आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को सुबह के टाइम आपने बना के दे दी, और कुछ की प्रिपरेशन आप रात में करके और सुबह को उनको बना के दे दें। ये ना सिर्फ हेल्दी हैं बल्कि बच्चों के टेस्ट के हिसाब से भी हैं, उनको पसंद आएंगी। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ इनको दें तो एक कंप्लीट मील हो जाता है। वो 4 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले चिकन नगेट्स बनाएंगे। उसके लिए हमें चिकन चाहिए बोनलेस, मैंने 300 ग्राम्स क्यूब्स में ली है। 1 मीडियम साइज़ की अनियन। इसमें जो चीज़ें हम डालेंगे, गार्लिक चॉप्ड 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस, सॉल्ट टू टेस्ट या हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है, 1/4 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर। इसके अलावा ऑरिगेनो लीव्स क्रश्ड मैंने लिए हैं 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है। आप चाहें तो मस्टर्ड पेस्ट की जगह मस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकती हैं। 2 ब्रेड स्लाइसेस मैंने फ्रेश ब्रेड ली है, इसके मैं क्रम्स कर दूंगी। सबसे पहले चॉपर में मैं प्याज चॉप कर दूंगी और उसके बाद मैं चिकन डालूंगी। प्याज हमारी चॉप हो जाए तो इसमें चिकन डाल के हम थोड़ा सा उसको भी चॉप कर देंगे और फिर बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन भी थोड़ी सी चॉप हो गई है। अब ब्रेड क्रम्स, लहसुन, सोया सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो, चिकन पाउडर और मस्टर्ड पेस्ट इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर देंगे यहाँ तक कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। आप ये 300 ग्राम्स मैंने चिकन ली है, आप चाहें तो डबल क्वांटिटी करके और डबल करके इंग्रेडिएंट्स आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चिकन अच्छी तरह से चॉप हो चुकी है। इसकी हम शेप्स बनाएंगे। रैंडम शेप्स में बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार के हम नगेट्स लेते हैं उनकी रैंडम शेप्स होती हैं, वैसे मैं शेप बना रही हूँ। आप चाहें, अगर आपके पास सांचे हैं, कुकी कटर्स हैं, कोई एनिमल की शेप्स हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं शेप्स। मैं आपको ये वाली शेप बना के दिखा रही हूँ, आप कोई भी शेप बना सकते हैं। इनको आप बना के और मैं आगे आपको कोटिंग बताऊँगी, उसमें आप कोट करके आप चाहें तो उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप उसको फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे चिकन की हम शेप्स बना देंगे। कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया है, 1 अंडा फेंटा हुआ और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सबसे पहले मैदे में मैं इसको कोट करूँगी, उसके बाद अंडे में डिप करके और हम ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर देंगे। इस कोटिंग के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और आप फ्राई भी कर रहे हैं तो आप 15 to 20 मिनट्स आप फ्रीज़र में रख दें, उसके बाद फ्राई करें तो बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। इसी तरह से हम सारे नगेट्स को कोट करके रख देंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो मैदे में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, उससे कोटिंग ज़्यादा क्रिस्पी होगी। ऑयल हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया है, उसमें हम नगेट्स ऐड कर रहे हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। जब एक साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो नगेट्स अच्छे फ्राई होंगे। अगर आपने ठंडे ऑयल में डालें तो वो सॉगी हो जाएंगे, तो आपने ऑयल को खूब अच्छी तरह से गर्म करना है। जब दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इनको डिश आउट कर देंगे। इस मिक्सचर के साथ 18 to 20 नगेट्स बने हैं, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप छोटे साइज़ के बना रहे हैं या फिर दूसरी शेप्स बना रहे हैं तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, घर के बने हुए नगेट्स आप बच्चों को बना के दें। प्रिजर्वेटिव फ्री है, इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं हो रही बच्चों के लिए जो अनहेल्दी हो, तो आप बच्चों को ये लंच में बना के दें, बच्चे खूब इंजॉय करेंगे। ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए मैंने 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, छोटे छोटे पीसेस में कट की है। सीजनिंग में जो चीज़ें जाएंगी उसमें सॉल्ट टू टेस्ट है 1/4 टीस्पून तकरीबन, ब्लैक पेपर पाउडर और वाइट पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून है और ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है, ये इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा विनेगर जाएगा 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे।
अब इसको हम फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून्स मैंने ऑयल लिया है। ये गरम हो जाए अच्छी तरह से तो इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से जब ये कुक हो जाएगी तो हम इसको निकाल देंगे और इससे ब्रेड पिज़्ज़ा में हम यूज़ करेंगे। चिकन फ्राई करके आपने रात को रख लेनी है। ये सब चीज़ें टॉपिंग के लिए यूज़ होंगी। चिकन जो मैंने फ्राई की थी उसके जिसके बड़े बड़े पीसेस थे मैंने उसको छोटे पीसेस में कट कर दिया है। इसके अलावा टोमेटोज़ मैंने लिए हैं, उसकी सिर्फ स्किन उतार के और उसको पीसेस में काट दिया है। ऑलिव्स मैंने लिए हैं स्लाइस्ड और मशरूम्स लिए हैं स्लाइस्ड। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स ऐड या कम कर सकते हैं। ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, उसकी साइड्स काट दी हैं। चीज़ ली है 4 से 5 स्लाइसेस हमें चाहिए। ब्रेड स्लाइसेस पे पहले हम केचप लगाएंगे। केचप को अच्छी तरह से स्प्रेड करके उसके बाद हम टॉपिंग रखेंगे। सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद मशरूम्स मैं रख रही हूँ। आप चाहें तो कुछ भी वेजिटेबल्स, आप कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं। आपके बच्चों को सॉसेजेस पसंद है, आप सॉसेजेस डाल सकते हैं और चंक्स मिलते हैं, चंक्स आप यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो मैंने रखे और ऑलिव्स रखूँगी मैं। ऑलिव्स रखने के बाद मैं चीज़ स्लाइसेस एक एक चीज़ स्लाइस मैं एक एक स्लाइस के ऊपर रखूँगी। मैंने शेडर चीज़ स्लाइस ली है, आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। और ऊपर टॉपिंग को शो करने के लिए मैंने चिकन और वेजिटेबल्स उस पर डाल दी हैं ताकि बच्चों को देखने में अट्रैक्टिव लगें। फ्राइंग पैन मैंने रख दिया है गरम करने के लिए। उसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर रखा है ताकि हमारी ब्रेड जले ना। हल्के आंच पे हमने इसको रख देना है। आपने 5 to 10 मिनट्स इसको ढक के और इसको छोड़ देना है यहाँ तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए। आपने ब्रेड पिज़्ज़ा बना के असेंबल करके आपने ऊपर से प्लास्टिक रैप करके रात को प्रेपरेशन करके आपने फ्रिज में रख देना है और सुबह को उठ के आपने फ्राई पैन गरम करना है और उस पर ये ब्रेड पिज़्ज़ा रखने हैं और चीज़ मेल्ट करनी है। हार्डली आपको 10 मिनट्स लगेंगे बच्चों का लंच तैयार करने में। आपने इसको प्लास्टिक में रैप करके लंच बॉक्स में डाल देना है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ आप इसको कंप्लीट मील बना सकते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। पोटैटो स्माइल्स बना रहे हैं, उसके लिए हमने आलू लिए हैं। 3 उबले हुए आलू मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, इसको मैं मैश कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने 1/3 कप, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून्स, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर टू टेस्ट, पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून। मैश्ड आलू में सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स और पेपरिका पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसकी शेप्स बनाएंगे। सॉल्ट पेपर आप बच्चों के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बोर्ड पे मैंने प्लास्टिक शीट रखी है और उसको मैं ऑयल कर रही हूँ ताकि स्प्रेड करना आसान हो जाए। इसको हमने अच्छी तरह से फैलाना है। तकरीबन 1 सेंटीमीटर की हमें थिकनेस चाहिए और फिर इसको हम कट कर देंगे। आपने कोई भी राउंड शेप का कटर लेना है, आपके पास राउंड शेप का कटर है तो आप वो ले लें। मैंने ढक्कन लिया है चॉकलेट स्प्रेड का और आप चाहें तो ग्लास यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास है राउंड शेप का तो आप उससे इसको कट कर दें। उसके बाद हम इसकी आइज़ और माउथ बनाएंगे। एक्सेस हमें हटा देंगे और इससे हम और स्माइल्स बनाएंगे। आइज़ बनाने के लिए स्ट्रॉ लें, स्ट्रॉ से हम इसकी आइज़ बनाएंगे और इसको थोड़ा सा आप फैलाएं ताकि आइज़ थोड़ी बड़ी हो जाएं। और इसका हम माउथ बनाएंगे स्पून के साथ। स्पून से आपने इसके माउथ की शेप दे देनी है, स्माइल बनानी है आपने और उसको थोड़ा सा हिला हिला के आपने इसको खोलना है ताकि फ्राई के टाइम चिपक न जाए। इस मिक्सचर से मेरी 15 पोटैटो स्माइल्स बने हैं। इनको आपने 15 मिनट फ्रीज़ कर देना है, उसके बाद आप इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल आपने अच्छी तरह से गरम करना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे क्योंकि आलू तो वैसे ही उबला हुआ है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमने कुक करना है। आप इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करके निकाल देंगे। इस मिक्सचर को आप स्माइल्स बना के और फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहें आप बच्चों को बना के दे दें।
तो ये आपका हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना, बिकॉज़ आलू है तो इसको ज़्यादा अरसा हम फ्रीज़ नहीं करते। पोटैटो स्माइल्स तैयार हैं, बच्चों को दें लंच में, इंजॉय करेंगे बच्चे। क्लब सैंडविचेस के लिए मैंने उबली हुई चिकन ली है आधी प्याली, उसको मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाल के और थोड़ा सा गार्लिक डाल के मैंने बॉईल कर दिया था और श्रेड कर दिया। 2 मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं, उनको मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर दिया है। इनमें जो चीज़ें जाएंगी, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर हस्बे जायका, और मेयोनीज डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे चिकन में और मेयोनीज डालेंगे। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून्स ली है और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसकी स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना हो कि आराम से ब्रेड पे ये स्प्रेड हो सके। आप ये चिकन स्प्रेड रात को बना के आप रख दें, 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। सेम यही चीज़ हम डालेंगे एग्स में, मेयोनीज डालेंगे, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मायोनीज डाली है। आप चाहें तो मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। ब्रेड स्लाइसेस हम लेंगे 3 ब्रेड स्लाइसेस की हम एक सैंडविच बनाएंगे, तो आप हस्बे ज़रूरत ब्रेड स्लाइसेस ले लें। सबसे पहले हम केचप स्प्रेड करेंगे, उसके बाद हम एक लेयर पे चिकन स्प्रेड लगाएंगे और दूसरी लेयर पे एग स्प्रेड लगाएंगे। बहुत से बच्चे एग पसंद नहीं करते, तो इस फॉर्म में आप उनको एग देंगे तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि इस सैंडविच में एग है। आपने सारी प्रिपरेशन रात को कर लेनी है, सुबह आपने स्लाइसेस पे स्प्रेड करके बच्चों को आपने रैप करके दे दिया और उसके साथ आपने फ्रूट दे दिया, तो एक कंप्लीट मील हो जाता है बच्चों के लिए। अब इसमें टोमेटो के स्लाइसेस मैंने रखे हैं, क्यूकम्बर के स्लाइसेस रखे हैं। आप चाहें तो आपके बच्चों को जो पसंद है, लेटस पसंद है, आप वो डाल के दें और इसको बीच में से आप हाफ कट कर दें। सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। आई एम श्योर बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये सैंडविचेस। अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि जो मैं रेसिपीज़ नई अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये चारों रेसिपीज़ बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और पार्ट 2 का इंतज़ार ज़रूर कीजिए।